नमस्कार, मैं हूं आशीष पाठी और आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। दुर्लभ कश्यप के बाद आज जिस अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक खतरनाक अपराधी था। उसका निशाना इतना चूक था कि उसे शार्प शूटर के नाम से जाना जाता था। उसके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक कृत्य शामिल थे, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराध शामिल थे। उसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उसका नाम था सुखवीर सिंह उर्फ सुक्खा कहलवां। सुक्खा कहलवां का पूरा नाम सुखवीर सिंह कहलवां था। उसके माता पिता अमेरिका में रहते थे और उसे प्यार से सुक्खा बुलाते थे। उसके माता पिता का बचपन से सपना था कि सुखवीर के साथ वो भी अमेरिका में बस जाएं, लेकिन सुखवीर के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, इसलिए उसका पासपोर्ट नहीं बना। सुखवीर सिंह ने अपने गांव के नाम पे अपना नाम कहलवां रखा था। उसका पूरा बचपन करतारपुर के कहलवा गांव में ही बीता था। सुक्खा कहलवां का पूरा नाम सुखवीर सिंह कहलवां था। दिखने में खूबसूरत और स्मार्ट था। उसके माता पिता उससे प्यार से सुक्खा बुलाते थे। उसके बाद में उसने अपने गांव के नाम पर अपना नाम सुक्खा कहलवां रख लिया था। यह करतारपुर के कहलवा गांव में रहता था और इसका पूरा बचपन ही इसी गांव में बीता था। इसके पिता सुदर्शन सिंह और मां का नाम हरजिंदर कौर था। ये दोनों ही NRI थे, लेकिन सुक्खा कहलवां पर 45 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें कि 2 हत्या, 8 हत्या करने का प्रयास और साथ ही 7 लूट के भी मामले दर्ज थे। सुक्खा कहलवां के साथ ही उसके माता पिता का सपना विदेश में बसने का था, लेकिन गांव में सुक्खा कहलवां की लड़ाई की वजह से ही उसका पासपोर्ट नहीं बना, जिस कारण वह अपने माँ बाप के साथ विदेश नहीं जा सका। लेकिन अपने सपनों के चलते ही सुक्खा के माँ बाप अमेरिका चले गए और सुक्खा और उसके भाई को उसकी मौसी के पास छोड़ गए थे। आपने कई अपराधियों के बारे में सुना होगा, लेकिन सुक्खा कहलवां उन सबसे अलग था। उसके पास ऐशो आराम की हर एक सुविधा उपलब्ध थी। उसके माता पिता NRI थे। उसके पास एक गर्लफ्रेंड, तो उसका भाई था। उसके पास बेशकीमती 150 एकड़ की ज़मीन थी। उसके बाद भी सुक्खा कहलवां ने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा और कैसे एक दिन उसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है, ये पूरी जानकारी आज इस अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले सुक्खा कहलवां की है। सुक्खा कम उम्र में ही एक गैंगस्टर जरूर बन चुका था, लेकिन पंजाब के नौजवानों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका था। कहते हैं कि 21 साल की उम्र में सुक्खा कहलवां ने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया था, उससे बगैर परिवार की रजामंदी के ही दोस्तों के सहयोग से कोर्ट मैरिज भी कर लेता है और फिर बाद में दोनों ही परिवारों को इनके आगे झुकना पड़ता है। लोग यह भी बताते हैं कि जिस लड़की से सुक्खा ने शादी की थी वह अमीर घर से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता रिसोर्ट के मालिक थे। बाद में किसी तरह सुक्खा का पासपोर्ट बन जाता है। शादी करके सुक्खा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सुक्खा की पत्नी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, साथ ही उसको नौकरी के लिए भी कहती थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो घर पर ही रहने लगा। वो घर के काम को लेकर के अक्सर उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। सुक्खा को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि उसके किसी और से भी संबंध है, जिस कारण शादी के कुछ दिन बाद ही सुक्खा उसे छोड़ करके वापस भारत आ जाता है और अपनी पत्नी से तालाक भी ले लेता है। यहीं से सुक्खा गलत संगत में फंस जाता है। यहीं से सुक्खा की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। सुक्खा के ग्रुप में कई दोस्त बन चुके, जिसमें प्रेम लाहौरिया, विक्की गोंडल, लॉरेंस डिसूजा और लवली बाबा का एक ग्रुप बना था। उसे क्या पता था उसके दोस्त ही एक दिन उसके दुश्मन बन जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लवली और सुक्खा के बीच में एक लड़की आ जाती है। उसको लेकर ही दोनों बीच में विवाद होता है और एक दिन सुक्खा और लवली आपसे जानी दुश्मन बन जाते हैं।
उसके करीबी बताते हैं कि जिस लड़की से लवली प्यार करने लगा था, असल में सुक्खा उससे अपनी बहन मानता था। इससे सुक्खा लवली को धोखेबाज भी मानने लगा, जिससे कि सुक्खा और लवली जाने दुश्मन बन गए और यही दुश्मनी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खटकने लगे और एक दिन जिम में ही सुक्खा ने लवली के सीने में गोलियां उतार दी। अब तक सुक्खा के खिलाफ कई मामले दर्ज होने लगे थे और धीरे धीरे वह पंजाब के अखबारों की सुर्खियां भी बनने लगा था और वह पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर भी कहा जाने लगा। अब सुक्खा का हलवा एक गैंगस्टर बन चुका है। सुक्खा जिन्हें अपना दोस्त समझकर पाल रहे थे, दरअसल वही उसके दुश्मन बन चुके थे। कहते हैं कि सुक्खा की मौत से 6 महीने पहले ही उसके भाई की कपूरथला जेल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सुक्खा का हलवा की मौत से 1 साल पहले ही उसे प्रधान सुदर्शन सिंह ढिल्लों के खून में भी गिरफ्तार किया गया था। सुक्खा की किस्मत ने कई बार उसका साथ दिया। जालंधर पुलिस से 4 बार सुक्खा सिंह का सामना हुआ। वह चारों बार ही बचकर निकलने में सफल हुआ था। अक्टूबर 2010 में जालंधर पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुक्खा भाग निकलता है। उसके बाद राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। वहाँ से भी सुक्खा साथी मारा जाता है, लेकिन सुक्खा वहाँ से भी जान की बाजी लगाकर निकल जाता है। उसके बाद वो यूपी के बदमाश यामीन मियाँ के साथ मिलकर औरैया के व्यापारी से लाखों का सोना लूटता है। सोने के बंटवारे को लेकर दोनों बीच झगड़ा होता है। यामीन मियाँ ने उसका गला रेत दिया और उसे यमुना में फेंक दिया। उसके बाद भी सुक्खा बच जाता है और कानपुर के एक अस्पताल में उसका इलाज होता है। वहाँ से वो पश्चिम बंगाल भी पहुँच जाता है। सुक्खा को सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। उसके 3 फेसबुक फैन पेज भी थे, जिस पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में थी। सुक्खा जेल में रहने के दौरान भी इन पेजों को अपडेट करता रहता था। सुक्खा जब बंदूक के साथ फोटो इन पेजों पर शेयर करता था, उसे लाखों लाइक और शेयर भी मिलते थे। सुक्खा हमेशा ही इन पेजों को अपडेट किया करता था। सुक्खा का हलवा की हत्या उस समय हुई जब उसे नाभा जेल से निकाल करके डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। सुक्खा की हत्या सुपारी देकर की गई थी। सुपारी देने वाले का नाम सोनू बाबा था। सोनू बाबा सुक्खा गैंग की तरफ से कत्ल किए गए लवली बाबा का जिगरी दोस्त था। हिरासत में लिए गए सोनू ने कहा कि सुक्खा के हत्या की साजिश उसी ने रची थी। इसमें सुक्खा के जाने दुश्मन प्रेमा लोहरिया उर्फ प्रेम सिंह और हरजिंदर सिंह उर्फ विकी कौंडल भी इसमें शामिल थे। गुप्त सूत्र बताते हैं कि सोनू बाबा ने माना है कि 2 फरवरी 2010 को सुक्खा ने उसके जिगरी यार लवली की हत्या भी की थी। सुक्खा चाहता था कि सोनू बाबा इस केस में गवाही ना दे पाएं, पर सोनू बाबा लवली को अपना भाई मानते थे। कोर्ट में सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ गवाही दी। इस बात को लेकर के कोर्ट में ही सोनू और सुक्खा के बीच कहासुनी हो गई। सुक्खा को करीब 5 महीने से मालूम था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ये बात पुलिस को भी पता थी कि उसकी हत्या हो सकती है। उसके बाद भी पुलिस ने उसकी सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं किए। उसके दोस्त बताते हैं कि प्रेम लाहौरिया जो उसके गैंग का था, उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और प्रेम लाहौरिया कहीं ना कहीं उसका पहले दोस्त रह चुका था। उसके बाद भी एक दिन जेल से पेशी के दौरान उसकी गाड़ियों को घेर लिया जाता है और उसकी ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी जाती है। पुलिस कस्टडी में सोनू ने सुक्खा को थप्पड़ मार दिया। सुक्खा ने आगे कहा कि जैसे ही वह जेल से बाहर आएगा वह उसे छोड़ेंगे नहीं। सोनू बाबा इससे बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि सुक्खा जेल से बाहर आकर के उसका खून कर देगा। इस विवाद की वजह से ही सोनू बाबा ने विक्की कौंडल को सुक्खा को मारने की सुपारी दे दी, क्योंकि सुक्खा की जब भी न्यू नाभा जेल से चाहे जालंधर में पेशी हो या फिर कहीं और, पुलिस गाड़ी के पीछे उसके दोस्त अपनी गाड़ी में हुआ करते थे।
सुखा के दोस्त कहते हैं कि सुखा के केस खत्म हो रहे थे और उसने फेसबुक पर भी इस बात को अपडेट कर दिया था। वे 2 महीने में जेल से आ रहा था। इस बात से सुखा के दुश्मन परेशान थे, क्योंकि सुखा दुश्मन पर बताकर ही हमला करता था। बताया जाता है 20 जनवरी 2015 को जब सुखा को पेशे से वापस लाया जा रहा था तो हाईवे पर उसकी गाड़ी को रोक लिया जाता है और प्रेम लाहौरिया गैंग और विक्की गौंडर के सदस्यों ने उसको घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियों से उसको छलनी कर दिया गया। बताते हैं कि बॉलीवुड के फिल्म शूटर भी सुखा के ऊपर बनी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने उसको बैन कर दिया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए आपराधिक घटना के साथ। तब तक नमस्कार।